हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सब। आई होप सब लोग मस्त ज़बरदस्त होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द होपफुल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपको क्लासिफिकेशन का सेकंड क्लास की थोड़ी सी आगे की क्लास शुरू करते हैं। देखो, ये थी हम लोग वर्गीकरण का अल्फ़ाबेट वाले जो क्वेश्चन थे ए टू जेड तक के अक्षरों के बीच में जो जैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं उनको सॉल्व करते हैं। जरा देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है इसमें, और कुछ नहीं होता है। बस सबसे पहले बात होती है नंबरिंग, कौन सा वर्ड किस नंबर पर है ये आपको मुंहज़बानी याद होना चाहिए, क्योंकि अलग से याद करने के लिए आपके पास टाइम नहीं होता। तो आपको उंगलियों पे याद होना चाहिए कि मतलब इसके नंबर पे क्या आता है, किस नंबर पे क्या आता है। देखो, सबसे पहले हम लोग उसकी नंबरिंग कर लेते हैं। ये देखो 5 नंबर पे, ई आपका 5 नंबर पे आता है, और वी आपका आता है 22 नंबर पे, और उसके बाद एस जो है आपका 19 नंबर पे आता है। फिर आई 9 नंबर पे आता है, और आर जो आपका है वो आता है 18 नंबर पे। पी आपका 16 पे आता है, वी आपका 22 पे आता है, ई आपका 5 पे आता है, बी 2 पे आता है, जी आता है आपका 7, टी 20, और क्यू आपका 17 पे आता है। अब देखो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। अब जरा सा एक चीज़ देखो आप लोग कि सबसे बड़ी बात होती है कि आपका ये देखो ना, ये अपोजिट लिखा हुआ है, ये इसका भी पहला अपोजिट लिखा हुआ है, इसका भी पहला अपोजिट, इसका भी पहला अपोजिट। देखो ना, ये दोनों मिला के 27 बन रहे हैं। 18 9 27, 22 5 27, 20 7 27, इधर 22 5 27। मतलब आपका जो ये नंबर है, पहले दो नंबर आप एक दूसरे के अपोजिट लिखे हुए। अब दूसरे नंबर पर क्या लॉजिक लग रहा है जरा देखते हैं। देखो, ये माइनस का 3 लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपका माइनस का 2 लिखा हुआ है, और ये आपका माइनस का 3 लिखा हुआ है। उसके बाद ये टी और क्यू, उसके बाद ये भी माइनस का 3 लिखा हुआ है। अब देखो इसमें यही लॉजिक लग रहा है कि ये पहले दो अक्षर जो है एक दूसरे के अपोजिट है, और दूसरा जो अक्षर है वो माइनस का 3 दे रखा है। बस यही लॉजिक है। देखो 3 आपके सेम हो जाएंगे। ऑड और आउट का मतलब यही होता है कि एक क्वेश्चन में 3 जो ऑप्शन है आपके सेम हो जाएंगे, चौथा ऑप्शन जो डिफरेंट होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। बस यही सिंपल सा है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। बस कॉमन सी बात है। अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो क्वेश्चन नंबर 2 में ए वाला ऑप्शन जो दे रखा है आपका IDAY, उसके बाद SNJH, उसके बाद दे रखा है QLHF, उसके बाद VQMK। इस तरीके से आपकी क्वेश्चन दे रखा। अब देखो क्या करेंगे हम लोग कि इसकी नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले नंबरिंग इसलिए हम आपको करके बता देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, इसे समझने में कोई भी दिक्कत ना हो, इसीलिए हम आपको नंबरिंग बता देते हैं। नंबरिंग आपकी रेड कलर से कर देते हैं। देखो अब आप समझो, इधर यहाँ पे 9 दिया, उसके बाद D 4 दिया, फिर A आपका A है, फिर 25 दे रखा है। उसके बाद S 19 नंबर पे आता है, ये आपका 14 नंबर, ये आपका 10 नंबर पे, 8 नंबर पे आता है। फिर 17, फिर 12, फिर 8, फिर 6, उसके बाद 22, फिर 17, फिर 13, फिर 11। इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। अब देखो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, ज़रा ध्यान से देखो। इसमें देखो माइनस का 5 इसमें दे रखा है, ये भी माइनस का 5 दे रखा है, सॉरी ये माइनस का, हाँ ये भी माइनस का 5 दे रखा है। इधर 9 -4 दिया है, उसके बाद 19 -14 दिया है, -5 दिया। यहाँ पे आपका भी माइनस का 5 दिया है, और यहाँ पर भी आपका 22 -17 माइनस का 5 दे रखा है। इस तरीके से पहले दो अक्षर आपके तो समझ में आ गए कैसे क्या करना है। अब दूसरा देखते हैं क्या होगा। इसमें भी माइनस का 3 दे रखा है, और इस तरफ आपका जो है ये 14 और माइनस का 14 माइनस का 4, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 3 है, ठीक है, यहाँ पे माइनस का 4 है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो 12 -8 4 माइनस का 4 दे रखा है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो आप देखोगे तो ये जो आपका दे रखा है ये क्यों 17 होता है, फिर 13 होता है, ये आपका माइनस का 4 दे रखा है। यानी आप दो ही देखो, अब तीसरा निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब ये आपको 2-3 अक्षरों से समझ में आ गया है तो फिर चौथा अक्षर निकालने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में। बस इतना ही करना है, इतना करने से आपको समझ में आ जाएगा। फिर ऑप्शन को टिक कर दिया, आगे बढ़ जाइए। अब देखो दो ऑप्शन समझ में आ गए। जब देखो ये दो लॉजिक सेट हो रहे हैं, ये दो लॉजिक तीनों लॉजिक सेट हो रहे हैं। इसमें -5 -4 -4 -5 -5 -4, इसमें आपका माइनस का 5 माइनस का 3 दे रखा, तो बस यही लॉजिक आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से करना होता है, और कुछ नहीं, अलग से कुछ नहीं करना होता। बस यही सेम छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे, लेकिन ये पूछे जरूर जाते हैं। कोई भी एग्जाम आपका ऐसा है ही नहीं जिसमें क्वेश्चन ना पूछे जाते हों। सारे एग्जाम जो SSC के हैं, UPSC के, जो भी क्वेश्चन आप देखो सब में ये क्वेश्चन क्लासिफिकेशन का आता ही आता है, हर जगह पूछा जाता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आप क्या समझेंगे। पहला ऑप्शन दे रखा CGB, उसके बाद दूसरा ऑप्शन दे रखा FYI, फिर तीसरा ऑप्शन RKU दे रखा, चौथा ऑप्शन KDN दे रखा। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं जरा। C 3 नंबर पे आता है, G आपका 7 नंबर पे आता है, B आपका 2 नंबर पे आता है, फिर F 6 नंबर पे आता है, Y 25 नंबर पे आता है, I आपका 9 नंबर पे आता है,
आर आपका 18 नंबर पे आता है, के आपका 11 नंबर पे आता है, यू आपका 21 नंबर पे आता है। फिर उसके बाद के आपका 11 पे, ये 4, फिर उसके बाद 14। अब देखो ये नंबरिंग हम आपको यहाँ बता रहे हैं, लेकिन एग्जाम में नंबरिंग भी नहीं करना, वहाँ तो आपको जबान पे रटा होना चाहिए कौन सा वर्ड, ये लिखने की जरूरत नहीं, समझो बस आगे बढ़ो, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता ना, 2-4 सेकंड का टाइम मिलता है। ये इतने में ये आप लिखोगे तो कहाँ टाइम मिलेगा। हम आपको समझाने के पर्पज़ से ये सब बता रहे हैं लिख लिख के, लेकिन आपको एग्जाम में नहीं करना है इस तरीके से। एग्जाम में करेंगे तो आप फंस जाएंगे, इस तरीके से नहीं करना होता है। अब देखो यहाँ पे जब करेंगे हम तो +4 दे रखा है, फिर उसके बाद ये करेंगे यहाँ पे देखो 6 प्लस, ये आपका डिफरेंट हो रहा है। यहाँ पे 6 में जब 40 ये दे रखा आपका है 6, उसके बाद फिर 25, फिर 9, तो इसमें जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये 19 ऐड होगा। फिर दूसरे वाले में ये आपका जो दे रखा है 18 + 11 माइनस का 7, फिर उसके बाद यहाँ पे दे रखा है 11 और ये उसके बाद फिर दे रखा माइनस का 7, 7 4 11 होता है। ये भी ये यहाँ पे दो आपका दे रखा 3 और जी यहाँ +4 दे रखा है, यहाँ +19 दे रखा है, यहाँ पे ये आपका 18 + 11 दे रखा है, और यहाँ पे आपका KD 11 4 दे रखा है। अब देखो एक चीज़ देखो यहाँ पे आप इस तरीके से समझोगे तो ये वाला क्वेश्चन इस लॉजिक से नहीं होगा, क्योंकि देखो ना पहला जो लॉजिक आपका है वो 2 क्वेश्चन सेम इस तरीके से बने, ये लॉजिक नहीं बैठेगा यहाँ पे, तो इसको मिटा देते हैं, दूसरा लॉजिक ट्राई करते हैं, क्योंकि ये वाला लॉजिक यहाँ नहीं बैठने वाला। हमने आपको बताया इसीलिए कि आप समझो कि कैसे क्या किया जाता है, ये लॉजिक इसमें नहीं बैठेगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब देखो ये वाला लॉजिक इस तरीके से नहीं बैठेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये जो है देखो ये वाला लॉजिक सेट करते हैं, 3 और प्लस का 1 दे रखा है, फिर उसके बाद 6 प्लस का 3 दे रखा है, ये 18 + 3 दे रखा है, और ये वाला लॉजिक +3 दे रखा है। देखो ना पहला लॉजिक फेल हो गया, दूसरा लॉजिक आपका सेट हो गया, और दूसरे लॉजिक में पहले ही ऑप्शन से आपको सेट हो गया, क्योंकि यही दोनों से सेट हो रहा क्वेश्चन, अगला करने की जरूरत है। 3 देखो सेम आ गया आपके, बस ये वाला डिफरेंट हो गया तो यही ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए आप लोग, ये और कुछ नहीं, यही वाला सिंपल सा क्वेश्चन होता है, इसमें अलग से कुछ नहीं, बस इतना से करना होता है। ये आप लोग समझ गए कैसे क्या करना है। अब देखो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए देखते हैं जरा ये वाले क्वेश्चन भी। देखो ये सारे क्वेश्चन जितने हमने इससे पहले बताए और ये वाले जो बताने जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए CGL 2022 में पूछे गए क्वेश्चन है। अब देखो चलते हैं, ये ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं जिसमें ना पूछे जाते हो, ये सब सारे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन। अब देखो जरा सा इसको सॉल्व करते हैं, ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं जरा। नंबरिंग में क्या होगा आपका, देखो 8, उसके बाद फिर 7, फिर 6 दे रखा, फिर 18 17 फिर 16, यहाँ पे होगा आपका 21 22 फिर 23 दे रखा, उसके बाद 12 11 10। देखो अब इसमें एक चीज़ आप देखो, कुछ नहीं इसमें सिंपल सा दे रखा है, कुछ है ही नहीं इसमें। इसमें देखो 6 7 8 उल्टा नंबरिंग चल रही, 6 7 8, उसके बाद देखो 16 17 18, फिर 10 11 12, ये देखो और ये सीधा लिखा हुआ है 21 22 23, तो बस यही ऑप्शन हो जाए डिफरेंट, क्योंकि ये इस तरफ से घटते हुए क्रम में, ये भी घटते हुए, ये भी घटते हुए, लेकिन ये आपके बढ़ते हुए क्रम में दे रखी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं जरा, इसकी नंबरिंग करते हैं कैसे होगी। अब देखो सबसे पहले 6 लिखेंगे, देखो F आता है आपका 6 नंबर, D 4 नंबर पे, B 2 नंबर पे है, 26 24 22, इसी तरीके से 10 9 फिर 7, उसके बाद फिर यहाँ पे दे रखा है 12 फिर 10 फिर 8, उसी पर देखो। अब इसमें कुछ नहीं, क्वेश्चन में देखो जरा लॉजिक क्या कह रहा है कि देखो इसमें देखो ये यहाँ पे प्लस का 2 है, सॉरी माइनस का 2 है, इसमें जो है आपका ये माइनस का 2 हो जाएगा। अब माइनस का 2 जब आपका हो जाएगा, अब अगले वाले में भी देखो यहाँ पर भी माइनस का 2 है, और यहाँ पर भी माइनस का 2 है, यहाँ पर भी माइनस का 2 है, तो मतलब अब देखो इस वाले ऑप्शन तो होना नहीं, मतलब ऑप्शन तो होगा लेकिन इन दोनों से नहीं होने वाला, क्योंकि इनमें चारों ऑप्शन सेम है। अब देखो इस लॉजिक से क्या बैठ रहा है कि इसमें भी माइनस का 2 दे रखा है, इसमें भी आपका माइनस का 2 दे रखा, इसमें आपका माइनस का 1 दे रखा, इसमें आपका माइनस का 2 दे रखा, मतलब आपका ये ऑप्शन अलग है सबसे, और यही ऑड एंड आउट हो जाएगा, बस यही आपका अलग हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखो तीसरे वाले क्वेश्चन देखते हैं, ये जो छठा वाला क्वेश्चन जो है MPT दे रखा है, FIM दे रखा, फिर JGM दे रखा, सॉरी GJMN दे रखा, फिर DGI दे रखा। अब इसकी नंबरिंग करते हैं, देखो 13 फिर 16 फिर 20, फिर उसके बाद 6 9 फिर 13, उसके बाद ये 7 10 फिर 13। देखो इस क्वेश्चन की नंबरिंग हम लोग कर रहे थे, ये इस तरह कर लिया था, उसके आगे देखो ये होगी D की जगह 4 फिर 7, G की जगह 7 होता फिर 9। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये एक सेकंड, ये यहाँ पे M की जगह भी N होगा, ये आपका N होगा यहाँ पे, ठीक है।
जब n होगा तो यहाँ पे आपकी 14 हो जाएगी। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, इसकी जरा वो करते हैं। अब देखो लॉजिक क्या लग रहा है, ये आपका माइनस का 3 है, फिर उसके बाद प्लस का 4 है, फिर उसके बाद प्लस का 3 है, फिर प्लस माइनस का 4 दे रखा, सॉरी माइनस का 4 दे रखा है, उसके बाद फिर प्लस का 3 दे रखा, फिर प्लस का 4 दे रखा है। फिर इसी तरीके अब देखो ये 7 2 9 हो गया, 2 प्लस है, उसके बाद फिर 2 प्लस, तो ये आपका ऑप्शन डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि प्लस 3 माइनस का 4, ठीक है, इस तरीके से दे रखा आपका है, ठीक है, इस तरीके से आपका दे रखा है, ये भी प्लस 4 होगा, ठीक है, 9 4 दे रहा है। इसी तरीके से सब सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे ये प्लस का होगा, माइनस का नहीं, ये सब प्लस के, देखो 13 3 16 और 4 20, ये भी 6 3 9, फिर उसके बाद 4, फिर 6, ये जी और जे 10, ये 3 प्लस होगा, फिर उसके बाद 4 होगा, फिर यहाँ पे प्लस का 2 प्लस का 2, इस तरीके से चलेगी ये नंबरिंग, और आपका ये लॉजिक अलग हो जाएगा। यही ऑर्डन का यही मतलब होता है कि 3 ऑप्शन आपके सेम होंगे, चौथा क्वेश्चन आपका डिफरेंट हो जाएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, एक इनफाइनाइट नंबर के क्वेश्चन जो चाहो आप जो सोच सकते हो, A to Z तक के नंबरों के बीच में सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। यहाँ से जो चाहो आप लॉजिक लगा सकते हो। 3 सेम होंगे, आपका चौथा डिफरेंट हो जाएगा। बस यही आपको, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना।